बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत जाफर बिन मोहम्मद सादिक रहमतुल्लाह अलैह से मनकूल है, बनी इसराइल का एक शख्स सफर पर जाने लगा तो अपने भाई से अहद लिया कि तुम मेरी बीवी की खिदमत और देखभाल करोगे। उसने इकरार कर लिया और यकीन दहानी कराते हुए कहा, आप बेफिक्र होकर सफर पर जाएं, आपको किसी किस्म की कोई शिकायत न होगी, मैं हर तरह से आपकी ज़ौजा का ख्याल रखूंगा। चुनाचे वो मुतमईन होकर सफर पर रवाना हो गया। उसने अपनी भाभी के साथ रहना शुरू कर दिया। औरत के हुस्न जमाल ने उसकी आंखों पर गफलत का पर्दा डाल दिया। वो अपनी भाभी पर आशिक हो गया और अपने भाई से कहे हुए अहद को तोड़कर उसकी बीवी को अपने इरादे से आगाह करते हुए गुनाह की दावत दी। वो औरत पाक दामन और बाहया थी। उसने इनकार कर दिया। जब बदबख्त और खाइन देवर अपनी कोशिश में नाकाम होने लगा तो धमकी देते हुए कहा, अगर तुमने मेरी बात न मानी तो मैं तुम्हें हलाक कर दूंगा। औरत ने कहा, अल्लाह की कसम, मैं तुम्हारी गुनाह भरी दावत हरगिज हरगिज कबूल न करूंगी। तुम जो चाहे कर लो। उस पाकबाज औरत के ईमान अफरोज और जुर्रतमंदाना अंदाज को देखकर वो खामोश हो गया। जब उसका भाई सफर से वापस आया तो उसने अपने भाई से कहा, मेरे भाई, जानते हो तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे जाने के बाद क्या क्या गुल खिलाए। सुनो, वो मुझे बदकारी की दावत दिया करती थी। तौबा तौबा, वो तो बड़ी बदचलन है। उसने तुम्हारे जाने के बाद न जाने क्या क्या बुरे काम किए हैं। भाई की ये बातें सुनकर उसे बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, जानते हो तुम क्या कह रहे हो। उस बदबख्त ने कहा, भाईजान, अल्लाह पाक की कसम, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। मैंने हकीकत वाज़ेह कर दी है, अब तुम्हारी मर्जी। भाई की बातें सुनकर उसके दिल में ये बात जम गई कि वाकई मेरी बीवी ने खयानत की है। गम और गुस्से की वजह से उसने अपनी बीवी से बातचीत बिल्कुल बंद कर दी। बिलाखिर एक रात मौका पाकर अपनी पाकबाज बीवी को तलवार के वार से शदीद जख्मी कर दिया। जब यकीन हो गया कि ये मर चुकी है तो वो वहां से चला गया। अल्लाह की कुदरत कि शदीद जख्मी होने के बावजूद वो नेक औरत अभी जिंदा थी। वो गिरती पड़ती एक राहिब के इबादत खाने के करीब पहुंची। उसकी दर्द भरी आहें सुनकर राहिब ने अपने नौकर को बुलाया। दोनों उसे उठाकर इबादत खाने में ले आए। नेक नियत राहिब बड़ी तवज्जो से उसका इलाज कराता रहा, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी सेहतयाब हो गई। राहिब की ज़ौजा फौत हो गई थी और उसका एक छोटा सा बच्चा था। राहिब ने औरत से कहा, अब तुम ठीक हो गई हो, अगर जाना चाहो तो बाखुशी चली जाओ, अगर यहां पर रहना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी। औरत ने कहा, मैं यहीं रहकर आपकी खिदमत में जिंदगी गुजारना चाहती हूं। राहिब ने अपना बच्चा उसके हवाले कर दिया। नेक व पारसा खातून बड़ी दिल जमई से उसकी परवरिश करने लगी। राहिब का वो नौकर औरत के हुस्न को देखकर बदनीयत हो गया और मौके की तलाश में रहने लगा। एक दिन उसने अपनी नियत बद का इजहार करते हुए उस पाकबाज बाहया औरत को बदकारी की तरफ बुलाया और कहा, बाखुदा, या तो मेरी बात मान ले और मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे, वरना मैं तुझे हलाक कर दूंगा। खौफ खुदा रखने वाली नेक औरत ने कहा, मैं हरगिज हरगिज तेरी बात नहीं मानूंगी, तुझे जो करना है कर ले। वो बदकार नौकर अपनी नाकामी पर मातम करता हुआ दिल में बुग़्ज़ लिए वहां से चला गया। रात की स्याही ने जब हर शय को ढांप लिया तो वो नौकर औरत के पास आया। बच्चा उसकी गोद में रो रहा था और वो उसे बहला रही थी। जालिम और शहवत परस्त नौकर ने तेज छुरी से बच्चे का गला काट दिया। थोड़ी ही देर में उसने तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। नौकर दौड़कर राहिब के पास गया और कहा, हुजूर, क्या आप जानते हैं आपकी उस मेहमान खबीस औरत ने क्या कारनामा किया है? क्या आपको मालूम है कि उसने आपके नन्हे मुन्ने बच्चे के साथ क्या सुलूक किया है? आपने उसके साथ एहसान किया, लेकिन उसने आपके बच्चे के साथ बहुत बुरा सुलूक किया है। हाय हाय, कैसी जालिम औरत है। राहिब अपने नौकर की बातें सुनकर बहुत ताज्जुब में आ गया और परेशान होकर कहा, तेरा नास हो, बता तो सही उसने मेरे बच्चे के साथ क्या किया है। नौकर ने कहा, हुजूर, उसने आपके लाडले बच्चे को ज़िबा कर डाला है। अगर यकीन नहीं आता तो चलकर खुद अपनी आंखों से देख ले। राहिब दौड़ता हुआ वहां पहुंचा तो देखा कि उसका बच्चा वाकई फौत हो गया है। राहिब ने औरत से पूछा,
میرے بچے کو کیا ہوا؟ اس عورت نے کہا, میں نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا, بلکہ آپ کے اس نوکر نے مجھے گناہ کی دعوت دی. جب میں نے انکار کیا تو اس نے بچے کو قتل کر دیا. میں اس معاملے میں بالکل بے قصور ہوں. راہب نے کہا, اے اللہ کی بندی, تو نے اپنے معاملے میں مجھے شک میں مبتلا کر دیا ہے. اب میں نہیں چاہتا کہ تو میرے ساتھ رہے. یہ 50 دینار لے جا اور جہاں تیرا جی چاہے چلی جا. یہ دینار تیری ضروریات میں کام آئیں گے. عورت نے 50 دینار لیے اور اللہ کی رحمت سے امید لگائے غیر متعین منزل کی طرف چل دی. جب وہ عورت ایک بستی کے قریب سے گزری تو اس نے دیکھا کہ مجمع لگا ہوا ہے اور ایک شخص کو پھانسی دینے کے لیے لایا جا رہا ہے. بستی کا سردار بھی وہیں موجود تھا. عورت سردار کے پاس گئی اور کہا, کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم مجھ سے 50 دینار لے لو اور اس شخص کو آزاد کر دو؟ سردار نے کہا, لاؤ رقم میرے حوالے کرو. عورت نے 50 دینار دیے تو سردار نے قیدی کو رہا کر دیا. وہ قیدی اس پاک باز صابرہ خاتون کے پاس آیا اور کہا, میری جان بچا کر تو نے جو احسان کیا ہے, آج تک کسی نے مجھ پر ایسا احسان نہیں کیا. اب میں تیری خدمت کروں گا یہاں تک کہ موت ہمارے درمیان جدائی کر دے. چنانچہ وہ شخص اس عورت کو لے کر ساحل سمندر پر پہنچا. کشتی چلنے ہی والی تھی کہ دونوں کشتی میں سوار ہو گئے. عورت کا حسن و جمال دیکھ کر سارے مسافر حیران رہ گئے. وہ عورتوں والے حصے میں بیٹھ گئی. لوگوں نے قیدی سے کہا, یہ حسین و جمیل عورت کون ہے؟ اس بدبخت نے کہا, یہ میری زر خرید غلام ہے. کشتی میں موجود ایک شخص جو اس عورت کے حسن و جمال میں گرفتار ہو چکا تھا, اس نے کہا, کیا تم اپنی کنیز فروخت کرو گے؟ اس نے کہا, میں اسے بیچنا نہیں چاہتا کیونکہ وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے. جب اسے معلوم ہوگا کہ میں نے اسے بیچ دیا ہے تو اسے میری طرف سے بہت تکلیف پہنچے گی. اس نے مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ میں اسے کبھی نہیں بیچوں گا. اس مسافر نے کہا, تو مجھ سے منہ مانگی قیمت لے لے اور خاموشی سے چلا جا. تجھے کیا ضرورت ہے کہ تو اسے بتائے؟ لالچی اور احسان فراموش دھوکے باز قیدی نے مال کے بوال میں پھنس کر مسافر سے بہت سارا مال لے لیا اور کشتی سے اتر گیا. مسافر نے اس خرید و فروخت پر تمام مسافروں کو گواہ بنا لیا. وہ عورت چونکہ عورتوں والے حصے میں تھی اس لیے اس معاملے سے بے خبر تھی. جب مسافر کو یقین ہو گیا کہ اس کا مالک جا چکا ہے, اب واپس نہیں آ سکتا, تو وہ عورت کے پاس آیا اور کہا, آج سے تم میری ملکیت میں ہو, میں نے تمہیں خرید لیا ہے. اس عورت نے کہا, اللہ کا خوف کر, تو نے مجھے کیسے خرید لیا جبکہ میں آزاد ہوں اور کسی کی ملکیت میں نہیں؟ مسافر نے کہا, ان باتوں کو چھوڑ, تیرا مالک تجھے بیچ کر یہاں سے جا چکا ہے. اب نہ تو اپنے مالک کے پاس جا سکتی ہے نہ ہی وہ رقم واپس کر سکتی ہے جو تیرے مالک نے مجھ سے لی ہے. میں نے بہت سارا مال دے کر تجھے خریدا ہے اور تمام مسافر اس پر گواہ ہے. اگر یقین نہیں آتا تو ان سے پوچھ لے. سب مسافروں نے کہا, اس نے واقعی تجھے خریدا ہے, ہم سب اس پر گواہ ہیں. نیک اور پاک باز جرت مند عورت نے کہا, تمہارا ناس ہو, اللہ سے ڈرو, اللہ کی قسم میں آزاد ہوں. آج تک کبھی کوئی میرا مالک نہیں بنا. میں کسی کی لونڈی نہیں کہ مجھے کوئی بیچے. تم اس معاملے میں اللہ سے ڈرو. لوگوں نے مسافر سے کہا, یہ اس طرح باز نہیں آئے گی, اس کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے کر ڈال, یہ خود ہی مان جائے گی. یہ سن کر مسافر اس کی طرف بڑھا. جب اس مظلوم کو اپنی عزت کا خطرہ محسوس ہوا تو اس نے کشتی والوں کے لیے بد دعا کی. تبھی کشتی ان سب کو لے کر ڈوب گئی. سب کے سب غرق ہو گئے اور کشتی کے تختے پر عورت کے علاوہ کوئی باقی نہ بچا. اس دن ان لوگوں کی عید کا دن تھا. بادشاہ اپنی رعایا کے ساتھ ساحل سمندر پر آیا ہوا تھا. تمام لوگ خوشیاں منا رہے تھے. جب بادشاہ نے کشتی کو ڈوبتے دیکھا تو فوراً تیراک سپاہیوں کو حکم دیا, جلدی سے کشتی والوں کی مدد کو پہنچو. جب سپاہی گئے تو انہیں اس نیک عورت کے علاوہ کوئی اور زندہ نہ ملا. وہ اسے لے کر بادشاہ کے پاس آئے. بادشاہ نے حقیقت حال دریافت کرتے ہوئے اسے نکاح کا پیغام دیا, لیکن اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا, میرا قصہ بڑا عجیب و غریب ہے, میرے لیے نکاح کرنا جائز نہیں. بادشاہ نے جب یہ سنا تو اس کے لیے علیحدہ مکان بنوا دیا اور وہ اس میں رہنے لگی.
वक्त की गाड़ी तेजी से चलती रही। बादशाह को जब भी कोई अहम मामला पेश आता तो वो उस पाकबाज औरत से मशवरा करता। अल्लाह पाक ने उसके मशवरे में ऐसी बरकत दी कि इन पर अमल करके बादशाह को हमेशा कामयाबी होती। अब बादशाह के नजदीक ये पाकबाज औरत बहुत मुअज्जम हो गई थी। वो उसे बहुत बाबरकत समझने लगा। जब बादशाह की मौत का वक्त करीब आया तो उसने अपने वजीरों, मुशीरों और रियाया को जमा किया और कहा, ऐ लोगों, तुमने मुझे कैसा पाया? सबने एक जबान में जवाब दिया, अल्लाह पाक आपको अच्छी जजा अता फरमाए, आप हमारे लिए रहीम बाप की तरह हैं। बादशाह ने कहा, ऐ लोगों, तवज्जो से मेरी बात सुनो। तुमने महसूस किया होगा कि हमारी नेक सीरत मेहमान खातून के काबिल कदर मशवरों की बदौलत हमारे मुल्क का निजाम बहुत बेहतर हो गया है। मैंने इसे अपने हर मामले में बबरकत पाया। मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी तदबीर करना चाहता हूँ। लोगों ने सवालिया अंदाज में कहा, आलीजा, हुक्म फरमाइए, आप क्या चाहते हैं? उस बादशाह ने कहा, मैं चाहता हूँ कि अपने बाद इस नेक सीरत खातून को तुम पर मलिका मुकर्रर कर दूं। शफीक और रहीम बादशाह के हुक्म पर लब्बैक कहते हुए सबने अर्ज की, आलीजा, जैसा आप चाहते हैं इंशाअल्लाह वैसा ही होगा। चुनाचे बादशाह ने उस बाहया नेक सीरत और साबिरा खातून को पूरे मुल्क की सल्तनत अता कर दी और खुद दारे फानी से कूच करके दारे बका का राही बन गया। उस औरत ने मलिका बनते ही ऐलान कर दिया कि पूरे मुल्क के लोग बैत के लिए जमा हो जाएं। हुक्म शाही मिलते ही मुल्क के कोने कोने से लोग नए बादशाह की बैत के लिए जमा हो गए। बैत का सिलसिला शुरू हुआ। जब उसका शौहर और देवर आए तो हुक्म दिया गया कि इन दोनों को अलहदा खड़ा कर दो। फिर वो शख्स आया जिसे फांसी दी जा रही थी और जिस एहसान फरामोश ने अपनी इस मोहसिना को बेच दिया था। मलिका ने हुक्म दिया कि इसे भी उन लोगों के साथ खड़ा कर दो। फिर नेक सीरत राहिब और उसका बदकिरदार नौकर आया तो उन्हें भी लोगों से अलहदा कर दिया गया। जब तमाम लोग बैत कर चुके तो मलिका ने इन पांचों को अपने पास बुलवाया और अपने शौहर से कहा, क्या तुम मुझे पहचानते हो? उसने कहा, अल्लाह की कसम, आप हमारी मलिका हैं। उस औरत ने कहा, मैं तुम्हारी बीवी हूं। सुनो, तुम्हारे बदकिरदार खाइन भाई ने मेरे साथ कैसा बुरा सलूक किया था। ये कहकर सारा वाकया उसे बताया और कहा, अल्लाह पाक खूब जानता है कि तुमसे जुदा होने से लेकर आज तक मुझे किसी मर्द ने नहीं छुआ। मैं आज भी पाक दामन और महफूज हूं। फिर उसने अपने देवर को बुलाकर फांसी का हुक्म दे दिया। फिर राहिब से कहा, अगर आपको कोई जरूरत हो तो बताओ, मैं वही औरत हूं जो तुम्हारे पास जख्मी हालत में आई थी। तुम्हारे बेटे को तुम्हारे इस जालिम नौकर ने ज़िबा किया था। फिर गुलाम को बुलवा कर उसे भी फांसी की सजा दे दी। अब उस शख्स की बारी थी जिसे फांसी दी जा रही थी और मलिका ने उसे बचाया था। जब वो आया तो उसे भी बहुत सख्त सजा दी गई और यूं वो अपने अंजाम बद को पहुंच गया। बाहया पाक दामन खातून ने हरान अपनी इज्जत की हिफाजत की, अहकाम खुदाबंदी को पेशे नजर रखा और सब्र इस्तकामत से काम लिया। आज उसे ताजो तख्त और इज्जत व अजमत की दौलत मैसर थी। जब तक खालिक के कायनात ने चाहा वो बहुस्न खूबी उमूर सल्तनत अंजाम देती रही। फिर इस दारे फानी से दारे बका की तरफ कूच कर गई। अल्लाह पाक की उस पाक दामन औरत पर रहमत हो। दोस्तों, इस सबक आमोज हिकायत के अंदर इबरत के बेशुमार फूल हैं। मसलन बगैर तहकीक के कभी किसी के बारे में बदगुमानी नहीं करनी चाहिए। कभी भी गैर महरम के साथ तन्हाई इख्तियार नहीं करनी चाहिए। नेक लोग मालो दौलत देकर भी दूसरों को मुसीबतों और आफतों से बचाने की कोशिश करते हैं। मालो दौलत का लालची अपने पर एहसान करने वाले को भूल जाता है और उनके साथ ऐसा सलूक कर गुजरता है जो किसी तरह भी जायज नहीं है। दोस्तों, इस वाक़े से एक सबक और मिलता है। बंदा कितनी भी मुसीबतों में क्यों ना हो, अगर वो नेक और शरीफ है तो एक न एक दिन खुशियों और इज्जतों के गुलशन में जरूर पहुंचता है और इंसान को उसके बुरे अमाल का बुरा और अच्छे अमाल का अच्छा सिला जरूर मिलता है। दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये सबक आमूज वाकया पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा
اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجیے گا. ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو کے ساتھ. تب تک اپنی خاص دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.